हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका पैरास्किल मेडिवर्स में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो बॉडी है वो सेवरल ऑर्गन्स से सेवरल पार्ट से मिलके बनी है। हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स जैसे कि अपर लिम्स देख लो, लोअर लिम्स, हमारी थोरेसिक कैविटी, हमारे एब्डोमिनल रीजन। तो ये सारी क्या है, रीजन्स है लाइक, या फिर हमारे पार्ट्स हैं। तो उसमें से एक एसेंशियल पार्ट होता है एब्डोमेन, है ना। हमारा जो एब्डोमिनल रीजन है, आज हम उसके बारे में जानेंगे कि जब हम बोलते हैं ना पेट में दर्द हो रहा है, तो एग्जैक्टली पेट में दर्द कहाँ हो रहा है, कौन से रीजन में हो रहा है, हमारे एब्डोमेन में हो रहा है, हमारे एब्डोमेन के कौन से रीजन में हो रहा है एग्जैक्टली, और अगर किस रीजन में हो रहा है तो वहाँ पर कौन से ऑर्गन से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, कौन सी बीमारी हो सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो मेडिकल से है या जो साइंस से है उन्हीं के लिए ज़रूरी है सब जानना। ये बेसिक नॉलेज है जो आई थिंक सबको पता होनी चाहिए, जिसकी सबको नॉलेज होनी चाहिए। सो दैट जब आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हो, उनको आप बोलते हो, नॉर्मली हम बोलते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, तो पेट में कहाँ दर्द हो रहा है, लाइक एब्डोमेन में आपकी एग्जैक्ट रीजन आप बता सको कि भाई मेरे एपिगैस्ट्रिक रीजन में हो रहा है, मेरे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में दर्द हो रहा है, या मेरे लेफ्ट लंबर में हो रहा है, या मेरे राइट लंबर में हो रहा है। तो ऐसा आप पर्टिकुलरली बता सकते हो ताकि आपका जो डायग्नोस है वो ईजिली हो सके। एंड आप भी जब आपके सपोज आपको पता है कि अगर मेरे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में हो रहा है, तो आपके इस वाले ऑर्गन में दिक्कत है, या आपको आप अंदाज़ा लगा सके हाँ पॉसिबिलिटी मेरे को ये दिक्कत हो सकती है। तो उसी को आज हम अच्छी तरह जानेंगे, समझेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो एब्डोमेन है उसमें 9 रीजन्स होते हैं, 9 रीजन्स होते हैं, यानी कि जो हमारा एब्डोमेन है वो 9 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। फर्स्ट हमारा जो होता है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है। सेकेंड हमारा एपिगैस्ट्रिक होता है। थर्ड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। फोर्थ हमारा राइट लंबर रीजन। और फिफ्थ जो होता है वो हमारा अम्ब्लाइकल रीजन, जो हमारा बीच में जो आप कह सकते हैं जो हमारी नाभि होती है वो वाला रीजन होता है। लेफ्ट लंबर रीजन होता है। देन हमारा सिक्स्थ, सेवन्थ हमारा राइट इलियक रीजन होता है। एट्थ हमारा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है। नाइन्थ हमारा लेफ्ट इलियक रीजन होता है। ये हमारे 9 रीजन्स होते हैं एब्डोमेन के। तो हम जानेंगे कि पहले तो कौन से रीजन में पर्टिकुलरली कौन सा ऑर्गन आता है, यानी कि कौन सा ऑर्गन जैसे वो कंसिस्ट करता है, या उसी वाले रीजन में कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ये हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो होता है हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। इसमें कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, आपका लीवर, आपका गॉल ब्लैडर एंड आपकी राइट किडनी। तो ऑब्वियसली देखिए आप यहाँ पे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है ना, तो यहाँ पर राइट किडनी प्रेजेंट होगी, यानी कि किडनी प्रेजेंट है, लेकिन राइट कौन सी, हमारे बॉडी में कितनी किडनीज है, 2 किडनीज है। तो एक किडनी जो है वो राइट, एक लेफ्ट। तो एक राइट हाइपोकॉन्ड्रिक है, देन हम देखेंगे लेफ्ट कहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेकेंड रीजन की, डेट इज एपिगैस्ट्रिक रीजन, तो उसमें क्या है, हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारा स्टमक वाला रीजन जो होता है वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में आता है, ठीक है। लीवर होता है हमारा, देन हमारा पेनक्रियाज होता है, हमारे राइट एंड लेफ्ट किडनीज दोनों आती है, यानी कि दोनों के पार्ट्स होता है। ऐसे नहीं पूरी आती है, नहीं पूरी तो कैसे आएगी, कुछ रीजन तो हाइपोकॉन्ड्रिक में, लेफ्ट में और राइट में, कुछ आपका बीच में एपिगैस्ट्रिक में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, जिसमें आपका स्टमक आता है, लीवर आता है, लीवर की जो आपकी टिप है वो आती है, स्प्लीन आता है, एंड देन आपकी लेफ्ट किडनी आती है, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ, आपके राइट लंबर रीजन। राइट लंबर रीजन में आपके लीवर आती है, लीवर आता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स आते हैं आपके, असेंडिंग कॉलन आता है, एंड आपका राइट किडनी आती है। अम्ब्लाइकल रीजन जो आपका नाभि वाला हिस्सा होता है, नाभि वाला पार्ट होता है, उसमें आपका स्टमक आता है, पेनक्रियाज आते हैं, पेनक्रियाज आता है, देन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, और आपका ट्रांसवर्स कॉलन आता है। लेफ्ट लंबर रीजन में अगर आप देखोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन, देन आपका डिसेंडिंग कॉलन, एंड आपका लेफ्ट किडनी आती है। अगर हम बात करते हैं राइट इलियक रीजन की, जो कि हमारा 7th रीजन ऑफ एब्डोमेन है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन, सीसम, एंड आपका असेंडिंग कॉलन, एंड आपका अपेंडिक्स, ठीक है। हाइपोगैस्ट्रिक रीजन की अगर हम बात करें तो हाइपोगैस्ट्रिक में आते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, सिग्मोइड कॉलन एंड ब्लेडर, जो आपका यूरिनरी ब्लेडर होता है वो। लेफ्ट इलियक रीजन में अगर हम बात करें तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, आपके डिसेंडिंग कॉलन, एंड आपके सिग्मोइड कॉलन आता है। तो ये थे कि कौन से रीजन में कौन सा जो आपके ऑर्गन्स है
आते हैं, ताकि हम ये पता लगाए कि अगर हमारे इस वाले रीजन में, सपोज अम्बिलिकल रीजन में किसी को दर्द है, ठीक है, पेन है या दिक्कत हो रही है, तो वो क्या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार या तो उनको स्टमक में दिक्कत होगी, या उनको पैनक्रियास की कोई दिक्कत होगी, या उनको स्मॉल इंटेस्टाइन में या ट्रांसवर्स कॉलम में। सेम अगर मैं बात करूँ लेफ्ट इलियक रीजन में, कि अगर किसी के लेफ्ट इलियक रीजन में दिक्कत है या दर्द हो रहा है या प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब या तो उनको स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो रही होगी, दिक्कत होगी कुछ, या उनके डिसेंडिंग कॉलन में होगी या सिग्मोइड कॉलन में होगी। अप्रॉक्सीमेटली हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ इन्हीं रीजन्स में, इन्हीं ऑर्गन्स में दिक्कत होगी, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि अगर हमारे पर्टिकुलर उस रीजन में दिक्कत है या प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें कौन सी बीमारी या कौन सी प्रॉब्लम या क्या डिसीज़ या डिसऑर्डर काइंड ऑफ इन्फेक्शन है, क्या मतलब इन्फ्लामेशन है, क्या दिक्कत है वो। सबसे पहले बात करते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की। अगर हमारे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में दिक्कत है या दर्द है या प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में हमें हेपेटाइटिस हो सकता है। हेपेटाइटिस क्या होता है, देखिए जिसके पीछे भी टाइटिस आ जाए ना, टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, कि वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रही है, इन्फेक्शन है काइंड ऑफ। तो हेपेटाइटिस और हेपा वर्ड जो है वो लीवर के लिए यूज़ किया जाता है। तो हेपेटाइटिस इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन इन लीवर। तो जब हेपेटाइटिस होगा यानी कि आपके राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में दिक्कत होगी, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि आपको हेपेटाइटिस हो, आपके लीवर में इन्फेक्शन हो या इन्फ्लामेशन हो रही हो, ठीक है। हेपेटिक एब्सेसिस मतलब कि आपके अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में दिक्कत है, तो आपके लीवर में छाले होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। कोलेंजाइटिस का मतलब है कि अगर आपके बाइलियरी सिस्टम जो है उसमें कोई दिक्कत हो रही होती है, उसमें कोई इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है, तो तब आपका पॉसिबिलिटी है कि कोलेंजाइटिस हो आपको, ठीक है। गॉल स्टोन्स यानी कि जो आपके गॉल ब्लैडर में पत्थर हो जाते हैं, स्टोन्स हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर यानी कि आपके अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में दिक्कत है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको स्टोन्स हो, ठीक है, ब्लेडर में, जो आपका गॉल ब्लेडर है उसमें आपको स्टोन्स हो, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड एपिगैस्ट्रिक रीजन, तो पॉसिबिलिटी है आपको गैस्ट्राइटिस हो, यानी कि आपको पेट में इन्फेक्शन हो रहा हो, या फिर आपको एसिड रिफ्लक्स हो, कि आपके पेट में ज़्यादा एसिड बन रहा हो, जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज ना हो पा रहा हो या ज़्यादा बन रहा हो, ठीक है। आपको पॉसिबिलिटी है पेट में छाले हो रहे हो, यानी कि पेप्टिक अल्सर हो रहा हो, या आपको पैनक्रियाटाइटिस हो रहा हो, यानी कि आपके जो पैनक्रियाज है, देखिए इसमें भी लास्ट में क्या आ गया, टाइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन, ठीक है। तो इन्फेक्शन पैनक्रियाज में, तो पैनक्रियाटाइटिस यानी कि पैनक्रियाज में इन्फेक्शन या कोई इन्फ्लामेशन हो रहा हो। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में अगर दिक्कत हो रही है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि भैया आपको गैस्ट्राइटिस हो रहा हो, एसिड रिफ्लक्स हो रहा हो, पेप्टिक अल्सर हो रहा हो, या फिर आपको पैनक्रियाटाइटिस हो रहा हो, यानी कि आपके पैनक्रियाज में कोई दिक्कत हो रही है, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो रहा हो। अगर हम बात करें थर्ड रीजन की, यानी कि हमारा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की, तो आपको पॉसिबिलिटी गैस्ट्राइटिस हो रहा हो, यानी कि पेट में इन्फेक्शन हो रहा हो, आपको कोई स्प्लीन डिसीज़ हो रही हो, यानी कि स्प्लीन में आपकी कोई दिक्कत हो रही हो, कोई बीमारी हो रही हो, या आपको पैनक्रियाटाइटिस हो रहा हो, यानी कि पैनक्रियाज में आपकी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो रही हो, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, यानी कि हमारे अगर राइट लंबर रीजन में हो, यानी कि हमारा जो लंबर रीजन है, वो जो राइट पार्ट है, राइट लंबर रीजन है, अगर उसमें दिक्कत हो रही हो, तो कौन कौन सी बीमारियाँ या कौन कौन से इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटी है कि क्या पता आपको किडनी स्टोन हो रहे हो, कि आपकी जो किडनी में पथरी होती है वो हो रहे हो। पॉसिबिलिटी हो आपको पाइलोनेफ्राइटिस हो रहा हो, यानी कि आपकी किडनी में इन्फेक्शन हो रहा हो, देखो आइटिस आ रहा है इसमें भी लास्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक इन्फेक्शन है, कहाँ का, किडनी का, यानी कि अगर आपको किडनी में इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो रहा हो, तो पॉसिबिलिटी है कि राइट लंबर रीजन में आपको दर्द हो, ठीक है। कोलाइटिस हो रहा हो आपको, यानी कि आपके जो कॉलन है उसमें इन्फेक्शन या दिक्कत हो रही हो, तो आपके अगर राइट लंबर रीजन में दिक्कत है, दर्द है, तो इसका मतलब है आपको ये वाली बीमारी या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर हम देखें अम्बिलिकल रीजन, यानी कि आपका नाभि वाला जो एरिया होता है, अगर उसमें दिक्कत हो रही हो, तो क्या हो सकता है, स्मॉल बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन, छोटी आत्मी इन्फेक्शन, यानी कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कोई ऑब्स्ट्रैकल काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, कोई गांठ, या फिर कुछ इस तरह से उसमें बीच में कोई अड़चन आ गई हो, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कोई अड़चन आ गई हो कि खाना या चीज़ें वहाँ से पास ना हो पा रही हो, तो आपको अगर दिक्कत है अम्बिलिकल रीजन में, तो आपको पॉसिबिलिटी है कि एसपीओ हो रहा हो, यानी कि स्मॉल बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो। अगर हम बात करें लेफ्ट लंबर रीजन की, यानी कि आपके लेफ्ट लंबर रीजन में अगर दर्द हो रहा हो या दिक्कत हो रही हो, तो क्या क्या हो सकते हैं, आपकी किडनी स्टोन हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे किडनी प्रेजेंट होती है, लेफ्ट किडनी। पॉसिबिलिटी है कि आपको किडनी स्टोन हो रहा हो, या आपको पाइलोनेफ्राइटिस हो रहा हो, यानी कि किडनी में इन्फेक्शन हो रहा हो, या कोलाइटिस हो रहा हो, कॉलन में इन्फेक्शन हो रहा हो। तो अगर आपको लेफ्ट लंबर रीजन में दिक्कत है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाली दिक्कत आपको मिले, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें
राइट इलियक रीजन, यानी कि आपको अगर राइट इलियक रीजन में दिक्कत हो तो पॉसिबिलिटी है कि अपेंडिसाइटिस हो रहा हो, यानी कि आपके अपेंडिक्स में साइटिस आ गया, सॉरी आइटिस आ गया। इसमें भी आइटिस का मतलब एज मैंने बताया आपको अर्लियर कि इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन। तो अगर आपके अपेंडिसाइटिस हो रहा हो तो अपेंडिक्स जो है उसमें आपको इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। ओवरियन सिस्ट, यानी कि आपकी जो ओवरीज होती हैं, ओवरी जो होती है हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है हमारी फीमेल्स में, ये फीमेल्स में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ओवरीज जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फीमेल का वो ओवरीज है एंड मेल का टेस्टिस है। ठीक है, ओवरियन सिस्ट हो सकता है कि क्योंकि ओवरी जो है ये फीमेल में देखने को मिलेगा कि अगर आपको फीमेल्स में अगर राइट इलियक रीजन में दिक्कत हो रही हो तो उनको अपेंडिसाइटिस, उनको ओवरियन सिस्ट और उनको कोलाइटिस हो रखा है। लेकिन अगर हो सकता है पॉसिबिलिटी, ठीक है, लेकिन अगर मेल में राइट इलियक रीजन में दिक्कत हो तो पॉसिबिलिटी है उनको अपेंडिसाइटिस हो या कोलाइटिस हो, क्योंकि ओवरियन सिस्ट नहीं हो सकता, उनके पास ओवरी नहीं होती है, ओवरीज फीमेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो कोलाइटिस हो सकता है, यानी कि कॉलन में इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें हाइपोगैस्ट्रिक रीजन की, यानी कि आपको सिस्टाइटिस हो सकता है, यानी कि आपके जो ब्लेडर है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। इसमें भी लास्ट में क्या आ गया, आइटिस आ गया। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन। तो आपके ब्लेडर में अगर इन्फेक्शन हो या आपकी प्रेगनेंसी यानी कि आपके जब कोई वीमेन है वो प्रेग्नेंट है तो उनके हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में यूजुअली दर्द होता है। तो जब हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में दर्द हो फीमेल्स में तो इसका पॉसिबिलिटी है कि वो प्रेग्नेंट हो। ठीक है, या प्रेगनेंसी के टाइम पे हो। एसटीडीज अगर हम बात करें, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होते हैं, आपकी एड्स होती है, गोनोरिया होती है, सिफिलिस होती है। ये क्या है, जो एसटीडीज है, यानी कि अगर आपको एसटीडीज की दिक्कत हो या एसटीडीज होंगे आपको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होंगी, तो आपको पॉसिबिलिटी है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में दर्द हो। ठीक है, लेफ्ट इलियक रीजन में अगर आपको दर्द हो तो ओवेरियन सिस्ट, यानी कि जो आपकी फीमेल्स है उसमें आपको देखने को मिलेगा, आपके ओवरी में गांठ। और अगर मेल में है तो कोलाइटिस, मतलब फीमेल में ओवरियन सिस्ट और कोलाइटिस दोनों एंड मेल में सिर्फ कोलाइटिस। ठीक है, आगे हम देखें तो हमारे जो रीजन्स हैं वो फिनिश हो गए, इनकी 9 रीजन्स थे, हमने कवर कर लिए हैं हमारे सारे रीजन्स में। हमने देखा कि लेफ्ट में अगर दिक्कत हो रही हो, राइट में अगर दिक्कत हो रही हो, बीच में अगर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है या अम्बलाइकल है वहाँ दिक्कत हो रही हो, या एपिगैस्ट्रिक है, यानी कि हर पार्ट में, हर रीजन में हमने देखा कि कौन से रीजन में कौन से ऑर्गन्स आते हैं, कंसिस्ट करते हैं, एंड अगर उस पर्टिकुलर रीजन में कोई दिक्कत हो रही हो, दर्द हो रहा हो, तो पॉसिबिलिटी है कि कौन सी बीमारी आपको हो सकती है, ये अभी हमने जाना। अब हम थोड़ा सा एक बार इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमारा जो एब्डोमेन है वो रीजन्स में डिवाइड है। 9 रीजन्स में हमने देखा कि हमारा एब्डोमेन क्या है, 9 रीजन्स में डिवाइडेड है। लेकिन जो हमारा एब्डोमेन है वो 4 क्वाड्रेंट में, ये क्या है, इसके क्वाड्रेंट्स है। ठीक है, जो हमारा एब्डोमेन है वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है। एक हम बोलते हैं RUQ, यानी कि राइट अपर क्वाड्रेंट, एक होता है हमारा लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, एक होता है हमारा राइट लोअर क्वाड्रेंट, एंड एक हमारा होता है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो ये क्या है, 4 क्वाड्रेंट्स में हमारे जो एब्डोमेन है वो डिवाइडेड है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा राइट में अगर हमें दिक्कत हो रही हो, यानी कि राइट क्वाड्रेंट में अगर हमें दिक्कत हो रही हो, तो हमारे कौन से पार्ट्स में दिक्कत हो सकती है, यानी कि हमारा राइट क्वाड्रेंट कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स कंसिस्ट करता है। तो पॉसिबली देखो, ये बहुत कॉमन सेंस है, कॉमन सी बात है कि अगर हमारे राइट अपर क्वाड्रेंट में दिक्कत है तो हम ये पता लगा सकते हैं पॉसिबिलिटी, अगर हमें ऑर्गन पता है कि इन्हीं किसी ऑर्गन्स में से दिक्कत हुई होगी। ठीक है, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन या कोई पर्टिकुलर उनकी बीमारी हुई होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें राइट अपर क्वाड्रेंट की, कि राइट अपर क्वाड्रेंट में अगर दिक्कत है तो मतलब अगर राइट अपर क्वाड्रेंट है उसमें कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स आते हैं, आपका लीवर आता है, आपका गोल ब्लैडर आता है, ड्यूडेनम आता है, हेड ऑफ पैनक्रियास का जो हेड है वो आता है, राइट किडनी आती है और एड्रिनल ग्लैंड आता है। ठीक है, हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलन आता है। ठीक है, पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स और असेंडिंग कॉलन आते हैं, इनके असेंडिंग और ट्रांसवर्स कॉलन्स के जो पार्ट्स हैं वो आते हैं। तो अगर आपके राइट अपर क्वाड्रेंट में दिक्कत हो रही है तो पॉसिबिलिटी है कि आपके इन्हीं ऑर्गन्स में दिक्कत हो रही होगी। तो हम बात करते हैं लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट की, कि आपके जो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है उनमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। आपका स्टमक आता है, स्प्लीन आती है, आपका जो लेफ्ट लोब ऑफ लीवर है वो आता है, बॉडी ऑफ पेनक्रिया आती है, पेनक्रियाज जो उसकी बॉडी आती है। ठीक है, हेड जो आता है आपका राइट अपर क्वाड्रेंट में आता है, एंड पूरी बॉडी जो है आपकी लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में आती है। आपकी लेफ्ट किडनी और एड्रिनल ग्लैंड आता है। ठीक है, स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कॉलन आता है, आपका पार्ट्स ऑफ ट्रांसवर्स जो आपके डिसेंडिंग एंड ट्रांसवर्स कॉलन से उनके पार्ट्स आते हैं। अगर हम बात करें राइट लोअर क्वाड्रेंट की तो आपके क्या आता है, सीसम आता है। ठीक है, अपेंडिक्स आता है, राइट ओवरियन ट्यूब आती है फीमेल्स में, ओवरी, ठीक, एंड ट्यूब, और यूरेटर आता है।
और अगर हम बात करें आपके लेफ्ट क्वाड्रेंट की यानी कि लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट की, तो वहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स आएंगे आपके, पार्ट ऑफ डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन, लेफ्ट ओवरियन ट्यूब, ये क्या है फीमेल्स में, ये फीमेल, ठीक है, फीमेल में, मेल में ऑब्वियसली ओवरीज नहीं प्रेजेंट होते, फीमेल में होती है। और आपका लेफ्ट यूरेटर, राइट लोअर क्वाड्रेंट में राइट यूरेटर एंड लेफ्ट क्वाड्रेंट में या लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में आपका लेफ्ट यूरेटर। तो ये थे हमारे क्वाड्रेंट। तो हमने जाना कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या दिक्कत होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कौन से ऑर्गन्स आते हैं तो उनकी दिक्कत ही हो सकती है, पॉसिबिलिटी, अगर वहाँ पे हमारे उस क्वाड्रेंट में कोई पर्टिकुलर दिक्कत है तो उन्हीं से रिलेटेड होगी, उन्हीं ऑर्गन से जो वहाँ पर एक तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। हमने रीजन्स जाने कि कौन से रीजन्स में कौन से ऑर्गन्स आते हैं, और अगर वहाँ पे दर्द है तो कौन सी पॉसिबिलिटी है, कौन सी बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो हमने रीजन्स देख लिए एंड क्वाड्रेंट्स देख लिए। सो आई होप आपको आज की वीडियो क्लियर है एंड इससे हमने जो भी नॉलेज लिया वो आपने अच्छी तरह ग्रैब की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।